श्याम मानव को 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, उनको जाना था। 9 दिन की कथा रखी उन्होंने। 11 दिन की थी लेकिन उन्होंने नहीं 9 दिन की कथा थी, 7 दिन तक करी और चले गए। इसलिए तो कह रहे 2 दिन में पहले कैसे भाग गए, क्योंकि उनका विरोध होना शुरू हुआ। ये लोग तो प्रोपेगेंडा करते हैं ना। अब वो दलितों वाला भी तो मामला चला। अभी मुक्तेश्वरानंद जी, आप अपनी विद्याओं पे खुद प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है हिंदू समाज का, और परकाया प्रवेश उनकी मंडन मिश्र की डिबेट में है, उस पर जाके बात करो और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को चैलेंज मत करो। यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो कि अभी भी अब जैसे महाअवतार बाबा है, रजनीकांत महाअवतार बाबा को मानता है, हिमालय जाता है। सदगुरु वासुदेव जग्गी हिमालय जाते हैं। उन्हें भी ड्यूअल पर्सनैलिटी हुआ था जब वहाँ पे मैसूर में एक पहाड़ी है, उसे चामुंडी हिल्स कहते हैं। चामुंडी हिल्स पे वो साधना कर रहे थे, बैठे बैठे उनके शरीर में उनको ध्यान हो गया। 13 दिन तक वो उठे नहीं, उनका वीडियो अवेलेबल है अभी भी। 13 दिन तक वो ऐसी समाधिस्थ रहे, लोग आके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। फिर उनको होश आया तो पता चला कि वो अध्यात्म की एक श्रेष्ठ श्रेणी में चले गए थे। ओशो के साथ वो दार्शनिक थे बहुत बड़े, वो एक पेड़ पे बैठे थे, उनकी आत्मा नीचे चले गई थी, शरीर ऊपर था। तो बहुत कुछ है इस देश। मार्क जुकरबर्ग को उसने सिलिकॉन वैली में मोदी को ये बात बताई कि 7 दिन में भारत देहरादून के कैंची धाम, जो नीम करोड़ी बाबा का आश्रम है, वहाँ गया और वहाँ से मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा मिली। और आज मेटा कंपनी देखो टॉप पे, हम व्हाट्सअप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। ये देवराहा बाबा रहे हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्री उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। आपको क्या लगता है कलयुग में इस तरह की ये चीज़ें होना, आपको क्या लगता है ये सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई में कोई ऐसी शक्तियाँ है? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर हर घर में छाने वाले बाबा के बारे में, बागेश्वर धाम के बारे में। आप सभी ने सोशल मीडिया पर ज़रूर सुना होगा, तो इनसे चर्चा करते हैं, पूछते हैं कि क्या सच में जादू है या सुहानी शाह जैसे माइंड रीडर करती है, वैसे ही बागेश्वर धाम के बाबा भी कुछ ऐसा ही करते हैं। शास्त्री जी के बारे में कुछ कहेंगे आप? मैडम, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी सनातन धर्म के संवाहक हैं। मैं उन्हें प्रणाम करता हूं और बागेश्वर धाम को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि ये शक्तियां पहले भी थी, अब भी हैं और आगे भी रहेंगी। महाभारत काल का जो युद्ध होता है, उस समय पे हमारी जो शक्तियां थी ना, वो क्षीण हो गई थी, सारे योद्धा मारे गए थे। महाभारत काल में जब एक प्रकरण आता है, संजय क्या चल रहा है महाभारत युद्ध में बताइए, तो संजय को वो दृष्टि कहाँ से आती है? वो दृष्टि जो टेलीपैथी है। देखो, मैं ओशो के कुछ वक्तव्य सुन रहा था, उस समय उन्होंने बताया था, उन्होंने कहा था कि हमारे जो सर्वश्रेष्ठ मैथमेटिक्स हुए हैं रामानुजाचार्य, उनके आज्ञा चक्र जागृत थे और एक माता जी उनको विराजमान थी। वो तभी उन माता जी से आज्ञा लेते थे, यहाँ पे ध्यान लगाते थे और बड़े से बड़ा मैथ का सवाल भी सॉल्व करते थे। और मैथमेटिक्स की एक नई परिभाषा भी उन्होंने दी। कहाँ से दी? अध्यात्म से दी ना। उसके अलावा साउथ के कितने सारे वैज्ञानिक हैं। नासा में इस समय हेड जो है वो भारत का है। उसके अलावा एक और बात, नीम करोड़ी बाबा, वहाँ पे स्टीव जॉब्स, एप्पल जो है कंपनी, एप्पल के फाउंडर भारत में भेजते। फेसबुक का जब डाउनफॉल चल रहा था, मार्क जुकरबर्ग को उसने सिलिकॉन वैली में मोदी को ये बात बताई कि 7 दिन में भारत देहरादून के कैंची धाम, जो नीम करोड़ी बाबा का आश्रम है, वहाँ गया और वहाँ से मुझे आध्यात्मिक ऊर्जा मिली। और आज मेटा कंपनी देखो टॉप पे, हम व्हाट्सअप चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं। ये देवराहा बाबा रहे हैं। भारत के सभी प्रधानमंत्री उनके चरणों में नतमस्तक होते थे। आपको क्या लगता है कलयुग में इस तरह की ये चीज़ें होना, आपको क्या लगता है ये सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई में कोई ऐसी शक्तियाँ है? मुझे लग रहा है अगर कलयुग था कल तक, तो अब सतयुग की ओर जा रहे हैं हम। मैं बता रहा हूँ, हम आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं विज्ञान के साथ, क्योंकि वेदों में विज्ञान है। आपने वेदों का एक उपवेद है, उसका नाम है आयुर्वेद। आयुर्वेद के डॉक्टर भी सुने होंगे, आयुर्वेद के हॉस्पिटल भी देखे होंगे, दवाई भी देखी होगी, पतंजलि भी देखा होगा। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वो कहाँ से निकला है? आयुर्वेद निकला है वेदों में से। भाई उसमें था तभी तो ये आया। एक है पतंजलि के योग सूत्र, उसमें आप विभूतिपाद पढ़ना, उसमें सारी शक्तियों का वर्णन है। बहुत छोटे हैं, 42 या कुछ उसमें श्लोक हैं, जिसमें अथा योगानुशासनम, योगस्थ चित्तवृत्ति निरोध और तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम,
योगस्थ चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों को निरुद्ध करने के बाद आपको स्वयं के दर्शन हो जाएंगे और आत्मा में परमात्मा ये तक पता चल जाएगा। लेकिन उसकी एक प्रक्रिया है, आपको समाधि तक जाना पड़ेगा, अष्टांग योग सिद्ध करना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, देन आपको आगे बढ़ना पड़ेगी। हर किसी को प्राप्त नहीं होती। अच्छा, जो ये सवाल उठ रहे हैं शास्त्री जी पर, जैसे जोशी मठ को सही करने वाले लोग भी कह रहे हैं कि जोशी मठ को सही कीजिए, लोग घरों को खाली कर रहे हैं, वो भविष्य बताते हैं, पास्ट भी बताते हैं, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो लोग बोल रहे हैं, मतलब बड़े बड़े लोग इंटरव्यू में कह रहे हैं कि देश का भविष्य क्यों नहीं बताते हैं। तो क्या है ये धर्म को फैलाने का काम कर रहे हैं, या फिर ये जो अभी JNU जामिया या फिर अभी NCC के जो कैंडिडेटों ने किया है, ये सब क्या चल रहा है देश में? आप इन्हें किस नज़र से देख रहे हैं? मैं इस नज़र से देख रहा हूँ, देखो हमारे 9 वर्ष के शंकराचार्य केरल में पैदा हुए और भारत में 4 धाम उन्होंने बना दिए और भी शक्तिपीठ बनाए। और उन्होंने जब मंडन डिबेट हो रही थी, जो अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने ही तो कहा है कि आप जाके जोशी मठ की दरार ठीक कर दो, यही तो कहा है। जब मंडन जी हार गए थे, मंडन मिश्र, तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा नहीं, मैं इनकी हार स्वीकार नहीं करूंगी, मैं इनकी अर्धांगिनी हूँ। अब उनसे एक प्रश्न पूछा गया सेक्स से संबंधित, अब वो तो अविवाहित थे, ब्रह्मचारी थे, लेकिन उनके पास वो विद्या थी परकाया प्रवेश। एक राजा का देहांत हो जाता है, कहता माते आचार्य जी ने, शंकराचार्य जी ने कहा मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन ये विषय मेरे से परे है क्योंकि मैं इस प्रक्रिया में गया ही नहीं। तो उन्होंने एक राजा के शरीर में परकाया प्रवेश किया, अपनी आत्मा को वहाँ डाला, उसके बाद वो राजा के रानी के पास गए और पूरी प्रक्रिया, उसके बाद वो वहाँ आए, फिर वो डिबेट करी उन्होंने और वो जीते। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप अपनी विद्याओं पे खुद प्रश्न चिन्ह लगा रहे हो। शंकराचार्य जी ने उद्धार किया है हिंदू समाज का, और परकाया प्रवेश उनकी मंडन मिश्र की डिबेट में है, उस पर जाके बात करो और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को चैलेंज मत करो। यहाँ पे बहुत कुछ अभी भी ऐसा है जो कि अभी भी अब जैसे महाअवतार बाबा है, रजनीकांत महाअवतार बाबा को मानता है, हिमालय जाता है, सदगुरु वासुदेव जग्गी हिमालय जाते हैं, उन्हें भी ड्यूअल पर्सनैलिटी हुआ था। जब वहाँ पे मैसूर में एक पहाड़ी है, उसे चामुंडी हिल्स कहते हैं, चामुंडी हिल्स पे वो साधना कर रहे थे, बैठे बैठे उनके शरीर में उनको ध्यान हो गया, 13 दिन तक वो उठे नहीं, उनका वीडियो अवेलेबल है अभी भी। 13 दिन तक वो ऐसी वो समाधिस्थ रहे, लोग आके उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। फिर उनको होश आया तो पता चला कि वो अध्यात्म की एक श्रेष्ठ श्रेणी में चले गए थे, ओशो के साथ। वो दार्शनिक थे बहुत बड़े, वो एक पेड़ पे बैठे थे, उनकी आत्मा नीचे चली गई थी, शरीर ऊपर था। तो बहुत कुछ है इस देश में। आपको नहीं लगता हमारे देश में अंधविश्वास कुछ ज़्यादा ही फैल रहा है? अंधविश्वास है, लेकिन हमें आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास भी करना पड़ेगा। वेदों को पढ़ो, उपनिषद को पढ़ो, गीता को पढ़ो, वाल्मीकि रामायण को पढ़ो, इसमें सारा ज्ञान है, सारा मर्म है। आपको नहीं लगता पीके का एक सीन आपको याद होगा कि जैसे उन्होंने एक पत्थर रखा था और लाल उस पर तिलक लगा के बोला था कि देखिए कैसे अंधविश्वास फैलता है, पैसे चढ़ाना छात्रों ने शुरू कर दिया था। ऐसा ही कुछ अभी नहीं है कि बागेश्वर धाम अचानक से एकदम से फैल गया है। और इंटरव्यूज चल रहे हैं, जो शास्त्री जी है उनका कहना है कि वो रावण से फ़ोन पर बात करते हैं। सोशल मुद्दा के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, देखो अंधविश्वास पे जो आप बात कह रहे हो, बागेश्वर धाम कभी किसी को खींच के नहीं लाता, वो कभी एडवर्टाइजमेंट नहीं देता। अभी तो हो रहा है ना सर, एडवर्टाइजमेंट अभी तक नहीं दी गई। ये जो इंटरव्यूज वगैरह है ये सब क्या है? ये तो उन पे आरोप लगाए ना। एक श्याम दानव नाम का व्यक्ति है, ये गए थे नागपुर, ये मैं पूरा प्रकरण आपको बता देता हूँ क्या हुआ है। नागपुर में, महाराष्ट्र में एक अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है जो कि लोगों के ढोंग पाखंड पे अपने प्रश्न चिन्ह लगाती है और कंप्लेन देती है। तो इन्होंने प्रशासन को कंप्लेन भी दी कि ये अंधश्रद्धा फैला रहे हैं, लेकिन प्रशासन का जो आपको क्लैरिफिकेशन है वो भी पढ़ना चाहिए। प्रशासन ने कहा है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार की हमने कोई भी अंधश्रद्धा या कोई भी ढोंग पाखंड नहीं नोट किया है, नहीं दिखा है। वहाँ पे जो था सब सत्य था। और श्याम मानव को 2 दिन का टाइम दिया था उन्होंने, उनको जाना था। 9 दिन की कथा रखी उन्होंने, 11 दिन की थी लेकिन उन्होंने नहीं 9 दिन की कथा थी, 7 दिन तक करी और चले गए। इसलिए तो कह रहे 2 दिन में पहले कैसे भाग गए, क्योंकि उनका विरोध होना शुरू हुआ। ये लोग तो प्रोपेगेंडा करते हैं ना। अब वो दलितों वाला भी तो मामला चल रहा है। अच्छा, ये जो भविष्य वगैरह ये बताते हैं, पास्ट बताते हैं, ऐसे एक सुहानी शाह करके एक लड़की भी वायरल हो रही है, क्या अंतर है दोनों में? माइंड रीडर है, माइंड तो कुछ लोग रीड कर लेते हैं, उनको होती है इतनी आध्यात्मिक शक्ति। मेरे पास अभी भी एक ऐसा ये आध्यात्मिक शक्ति है या जो देखो रूहानी जो वो कर रूहानी शाह जो कर रही है वो तो माइंड रीडर है, ठीक है।
लेकिन जो शास्त्री जी कर रहे हैं वो आध्यात्मिक शक्ति है, भगवान बालाजी हैं उनके अंदर, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि वो खुद बार बार सन्यासी जी की जय हो और अपने गुरु का आशीर्वाद जो लेते हैं, और जो पत्रकार को इन्होंने इंटरव्यू दिया है वो एकदम सत्य है मैडम। और आप भी जाओगे तो आपका भी शंका समाधान हो जाएगा।